महल बनेगा और सभी माताएं भाई बंधु कल सब लोग अयोध्यावासी बनेंगे और हम सभी लोग भगवान राम के जन्म की सुंदर पावन कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि 7 दिनों में 7 कांड की कथा श्रवण करनी है ना। इसलिए कुछ मेन प्रसंग हम लोग थोड़ा विस्तार से श्रवण कर लेंगे और कुछ थोड़ा शार्ट में सुन लेंगे। राम जी का जन्म हुआ था 12 बजे दिन में और कृष्ण जी का जन्म हुआ था 12 बजे रात में। एक सज्जन बोले ऐसा क्यों हुआ, वो दिन में 12 बजे वो रात में। हमने कहा इसका विशेष कारण है। करके कभी नाचना चाहे नाच सकते हैं, भोले बाबा की शादी में ऐसा लगता है सारे तो शंकर जी की शादी में नाचेंगे, अगली बार उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। हाथ उठा के सभी लोग साथ में। भगवान की कथा में नाचने पर 84 चक्कर में नहीं नाचना पड़ता है, फुर्सत मिलती है। नाचने का एडमिशन हुआ है, कल राम जी का जन्म। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो फिर से होगी मेरी नए व्लॉग की सुबह सुबह के 8 बजे से हो रही है और मैं पहुंच गई थी दुकान में 7:30 पौने 8 बजे। फिर दुकान में आके मैंने झाड़ू मारा, फिर कटिंग करने के लिए कपड़े निकाल रखे ऊपर और एक बार चाय भी पी ली। मैं एक बोतल भर के चाय लेके आती हूँ और अभी ना मुझे बहुत सारे कपड़े देने हैं। आज भी जल्दी आ गई थी दुकान में, कल भी जल्दी आ गई थी क्योंकि अब ठंडा ज़्यादा बढ़ गया ना, तो लोगों के गर्म कपड़े भी देने हैं, गर्म ब्लाउज, गर्म सूट। अभी मुझे साड़ी में भी फॉल पीको करना है और आधे साड़ी दे दी, उनके ब्लाउज भी बनाने हैं। तो दोस्तों बने रहे आप लोग मेरे साथ वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और कल की मैंने कलश यात्रा के 2 वीडियो एक ही साथ लंबी हो जा रही थी ना, तो उसको मैंने अलग अलग 2 पार्टों में डाला है। तो भी उन वीडियो को भी खूब देना, खूब सारा प्यार देना। और फेसबुक में भी ना मेरा कमला राणा बिष्ट ब्लॉग करके फेसबुक पेज है, उसको भी ज़रूर फॉलो कर देना, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा फेसबुक में ही डालती हूँ। और तो आज है भागवत कथा का दूसरा दिन और आज थोड़ा कथा सुनने भी जाऊँगी। बाद में एक बार कटिंग करती हूँ, थोड़ा सिलाई करके फिर 3 बजे भी जाऊँगी, तो थोड़ा आरती देख के आऊँगी और आप लोगों को भी कथा सुनाऊंगी और दिन के अपडेट देते रहूंगी। आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को ना शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों ऐसे तो मैंने बोला था कि अब सीधे भागवत कथा ही सुनाऊंगी करके, पर ना कुछ बातें आपके साथ शेयर भी करनी पड़ती हैं। मुझे ना कटिंग में सबसे आसान काटने अस्तर वाले ब्लाउज और सिलाई में भी अस्तर वाले ब्लाउज लगते हैं। अगर कपड़ा कोई खींचने वाला, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो सबसे आसान मुझे ब्लाउज ही लगते हैं। सूटों में तो कटिंग भी कठिन ही है और सलवार के अलग करो, पैंट है तो पैंट के अलग, प्लाजो के अलग, कमीज की अलग, फिर सिलने में भी सिर दर्दी है और फॉल पीको में भी मुझे परेशानी होती, क्योंकि धागे ढूंढो, फॉल ढूंढो, कलर के दुनिया भर का। सबसे आसान काम लगता है मुझे ब्लाउज की कटिंग और ब्लाउज की सिलाई। उनमें एक ही धागा लगता है ना, उनके लिए उड़ना पड़ता है, सब साथ हो जाता है। सबसे आसान मुझे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग लगती है। तो एक बात और है, आज तो मैं कमरे में करती थी ना, पहले मेरी यहीं पर दुकान थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी कपड़ों की और उससे ज़्यादा पहले फिर मैं घर में ही करती थी, तब भी मतलब लिमिट के कपड़े आते थे, जितना जानते थे
और फिर जब यहाँ दुकान की भी बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी, मैंने 5-6 जने रखे भी थे, फॉल पीको और कांच उलपाई वाले। फिर मैं कमरे में करने लगी, फिर उसके बाद फिर कम हो गई मेरे कपड़े, फिर से मैंने दुकान खोल दी। फिर जितना काम बढ़ा हो ना, उतनी परेशानी भी, आफत भी बढ़ते रहते हैं। आजकल मुझे न खाने का टाइम न पीने का, मतलब दिन रात सिलाई भी करूँगी ना, वो भी कम हो रहा है। पर सिलाई का काम ना इतना ज़्यादा नहीं होता है, बाहर काम है, लिमिट का ही होता है। फिर भी मैं लगी हूँ और आगे से मैं ये सोच रही हूँ कि जिनको सिखाऊंगी ना, अभी मेरे पास सिखाने वाले भी, सीखने वाले भी बहुत आ रहे हैं, तो जिनको सिखाऊंगी ना फिर उनको अपने साथ हेल्पर के लिए भी रखूँगी, क्योंकि जितना काम बढ़ाओ, दुकान बढ़ाओ तो उतना काम भी बढ़ता है। तो एक बात और है, पहले मेरी दुकान ने यहाँ पर थी, तो यहाँ पर भी मेरी बहुत भीड़ लगती थी कपड़ों की। और साथ में मैंने लॉकडाउन के समय में जिनको सिखाए ना, उनको हेल्पर में भी रखा, मतलब फॉल पीको कांच उलपाई सब कर देते थे वो। और उससे पहले मेरे घर में करते थे, वहाँ पर भी लिमिट के कपड़े आते थे जो मुझे जानते थे। फिर यहाँ पर दुकान की तो इतने सारे आने लगे, फिर उसके बाद मैं कमरे में ही गई, कमरे में करने लगी, वहाँ पर भी लिमिट के ही लोग आते थे भी जो जानते थे। और फिर उसके बाद मैंने दुकानें कर दी। तभी तो बोलते हैं ना, जितना काम बढ़ाओ उतनी ज़्यादा आफत परेशानी। और मैं जितनी भी सिलाई कर रही हूँ ना, उतनी कम हो रही मेरे लिए, दिन रात भी करूँ वो भी कम हो रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ, मेरे पास कितने सीखने वालों की डिमांड आ रखी है, तो अगले महीने से मैं उनको सिखाऊंगी भी, फिर अपने साथ उनको रखूँगी भी, कांच तुलपाई फॉल पीको करने के लिए जो अगर करना चाहिए तो एक बार उनको सिखाऊंगी, क्योंकि सिखाना ज़रूरी होता है, तब जाके सफाई आते हैं ना उनके हाथ में। तो कहते हैं ना, बढ़ाना तो कुछ भी काम आसान नहीं होता, पर करने के लिए, निभाने के लिए चाहिए करके। तो जितना काम बढ़ाओ उतनी परेशानी भी होती रहती है, पर कोई बात नहीं, व्यस्त रहना ही अच्छा है। दुनिया भर की बातों से, दुनिया भर के लोगों के सुनने से तो अपने काम में लगे रहो, समय का पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, जैसे भी सिलाई कर ही रही थी, कटिंग करने के बाद लता क्या लेके आई देखा इसमें? नींबू है इसमें, नींबू है। हाँ, तुमने नींबू बनाया था। वैसे फुल हो गया है, मुझे गैस हो ही रही थी यार, नींबू खाने का मन हो ही रहा था। निकल जाएगी। हाँ, ये देखो क्या क्या मैं दोस्तों को भी, गाजर दोस्तों को भी खिला लो नींबू। नहीं यार, मैं अकेले खा लूंगी, दोस्तों को बुलाऊंगी तो कितने आ जाएंगे। चलो फिर ठीक। मेरे मुंह में पहले पानी, हाँ है, मेरे मुंह में पहले पानी आने लग गया। अरे हाथ से टेस्टी लगता है भाई। हाथ से खाऊंगी ना भैया, भगवान ने हाथ दे रखे, चम्मच से नहीं खाते क्या? ओके भाई, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते, हम इंडियन कल्चर फॉलो ये देखो भाई, अगर ऐसी बहू देखो, ये किसी को मिल जाए तो उसका भाग्य खुल जाएगा। बाय। तो दोस्तों, टाइम भी दिन के 1 बजने वाले हैं और बच्चे लेके आ गए मेरे लिए नींबू। एक बार थोड़ा धूप में बैठ के नींबू का आनंद ले लेते हूँ, फिर जो हो गया आगे की कार्रवाई। जैसे नींबू खा रही थी, यहाँ पे हर्षिता की मम्मी और हर्षिता पहुँच गए सूट लाने के लिए। आज हर्षिता पहली बार आएगी मेरे ब्लॉग में, इधर को आ। हेलो हेलो गाइस बोल, तुम भी आओ रही इधर को। कैसे हो बोल? कैसे हो? हर्षिता देखो, इनकी बेटी है, अब इतनी बड़ी हो गई, आज पहली बार आई है ना तो मेरी दुकान में। चलो ठीक है, फिर अब इनका सूट प्रेस करके देना है। मुझे हर्षिता बड़ी प्यारी लगती है, देखो मेरी सहेली की बेटी है ये। हाय, कैसे हो बोलो? कैसे हो? मेरी तरह कमजोर मत होना बोलो, मेरी तरह कमजोर मत होना, इनकी तरह मोटे हो। एकदम खूब मोटी तगड़ी होना। चलो यार, धन्यवाद शुभा। अच्छा, मैं आपकी मौसी के नाम राशू। तो दोस्तों, जैसे मैं तैयार, अभी तैयार तो नहीं हो रही थी, मैं खाली स्वेटर पहननी थी, मेरी मशीन की बीनी है ना, तो कैसी लग जाए करके। तब तो आंटी पहुंच गई मेरे लिए चाय लेके। दुकान में दोनों शादी पीन के बैठे हैं, पर ना मुझे गैस हो रही, मैंने बहुत चाय पी ली, मेरा थर्मस वहाँ पर भरा था। तो आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। हरी सब्जी में भूल आई। हाँ, हरी सब्जी भी लानी भूल आई बोले यार, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। और पीछे से एक आंटी और आ गई। आ जाओ आंटी। यहाँ पे आंटी जी भी आ गई है मंदिर के लिए पूजा पाठ। आओ आओ, हम सही है, मैं भी अभी मंदिर आ रही हूँ। आंटी जी भी मंदिर के लिए आगे पहला अपना सामग्री ला के, फूल वूल, उसमें जो जो भी होगा चढ़ावा का सामान लेके आंटी जी भी पहुँच गए। और मैं तो थोड़ी देर में जाऊंगी, मैं खाली स्वेटर देख रही थी अपना, ये मशीन का बिना है नहीं है। अच्छा अच्छा, थोड़ा टाइट जैसे हो रही है शरीर पे, तो आंटी इतनी मोटी हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत फूल गई आंटी, योगा करना पड़ेगा।
जिज्ञासु बनकर भक्त बन के करना चाहिए, तार्किक नहीं बनना चाहिए। एक माता जी ने बजरंग बली के सामने घी का बढ़िया दीपक जलाया। जय बजरंग बली, दीपक जलाया श्रद्धा से। पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा माँ जी कितने दिनों से दीपक जला रही हो, पूजा करती हो? बोली 2 साल हो गए। अच्छा। उसने कहा माँ जी एक बात बताओ, ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई? अब माता जी को तो पसीना आ गया, कहाँ से बताते? सोचा कह दूं माची। सीताराम 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 सीताराम। सपना जब देखो रात में तो सपना हकीकत लगता है। अच्छा, किसी को सपना सपने जैसा लगता है उस समय? आज रात में आप सपना देखो कि हमने एक हेलीकॉप्टर खरीदा है और ये सूफी भगवानपुर में हम बोलो शंकर भगवान की। तो कथा सुनने नहीं आए होते तो इधर उधर धूप में कुर्सी पर बैठ के कुछ बात की बतंगड़ कर रहे होते। कथा में आ तो गए, कानों में प्रभु का नाम पढ़ तो रहा है, मुंह से गा तो रहे हो। अब उनकी जिम्मेदारी है, कल्याण आपका होगा पक्का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज नहीं कथा समझ में आई, चलो कल समझ में आएगी। और परिणाम क्या हुआ? भोले बाबा ने कथा सुना और मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जा रहे मतलब चतुर, इनके अंदर चतुराई भरी है। एक चतुर राजा की बेटी जा रही है, कथा नहीं सुना है। अच्छा देखो, अब एक ने सुना एक ने नहीं सुना, रास्ते में फर्क देखो कितना बढ़िया। दंडकारण्य में भोले बाबा पहुंचे। जात विचारत मन ही मन कही विधि दर्शन होए। भोले बाबा मन में क्या सोच रहे हैं? कथा तो बड़ी सुंदर है, एक बार प्रभु का दर्शन हो जाता तो आनंद आ जाता। जो मन से कथा सुनते हैं उनके भीतर भगवान के दर्शन की लालसा जगती है। पंडित जी ऐसे सुना रहे थे, ऐसे एक बार प्रभु का दर्शन हो जाता तो कथा सुन करके मिलने की। कन्या के पितुतात भौजाई रिश्तेदार, कन्या के पितुतात भौजाई रिश्तेदार। कन्या के यहाँ तो सब लोग हैं, पार्वती मैया के माता पिता भाई सब भाई व्यवस्था। शादी में देखो माँ बाप भाई भौजाई सब दौड़ते व्यवस्था करते, और यहाँ तो दुल्हा बिल्कुल अकेला है, न माँ है न बाप है न भाई भौज, कोई तो घर में है नहीं। बट कर बैठा दूल्हा अकेला, बट कर बैठा दूल्हा अकेला। और कहता क्या है? राम भजन है सार का जो दुल्हा के श्रृंगार। जय जय बोलो दुल्हा महाराज की। भोले बाबा का ध्यान खुला। नारद जी बोले आज आपको दुल्हा बनना है, आपका विवाह आज है। अच्छा तो क्या करें? देवता लोग सब हाथ जोड़ के खड़े, सब बाराती एकदम मेंटेन है, दुल्हा बिल्कुल वैसे ही बैठा है। विष्णु भगवान ने कहा दुल्हे को कौन? माताओं की आंचल से मुंह ढकते थर थर कांप रहे। माताएं बोली बेटा क्या हुआ, बारात आ गई? बच्चे बोले बारात नहीं आई, जमराज की सेना पहले आ। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धोबरिया। बारात बोले, बच्चे बोले बारात है कि जमराज की सेना है? जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़तिन कर सही। देख ही सो उमा विवाह, घर घर बात असलरी कन कही। बच्चे बोले ये विवाह देखकर जो जिंदा रहे समझ लो उसके बड़े पुण्य हैं।
उधर जो स्वागत करने वाले खड़े थे ना फूल लेकर, दुनिया के भूत प्रेत सब एक ही हिमांचल के यहाँ आ गए, तो अब उन लोगों की क्या दशा होगी सोचो आप। और मैना माता ने सोचा, सुना कि दामाद आ गया है, चलो परीक्षण कर लो। कुछ पार्वती मैया की सहेलियां दौड़ी कि चलो जरा पहले देख ले कैसे है जीजू। आज तो दौड़ती है ना कि जीजू को देख लो पहले कैसे है। सहेलियां देखी और दौड़ के जाके बोली पार्वती से, बड़ी भाग्यशाली तू। पार्वती बोली क्यों? अरे बोली तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझको कपड़े धो के प्रेस करने की झंझटें नहीं है। क्यों? बोले वो पहनते ही नहीं है कभी। एक बोली तेरे घर में बिजली की नो प्रॉब्लम। क्यों? परीक्षण नहीं हुआ। कलश आरती पर जल्दी दरवाजा बंद करे, भाग करके गई, पार्वती को गोद में हृदय से लगा के, और मैना माता ने रोना शुरू कर दिया हुंकार भर के। नारद कर में का बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसा। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का? नारद को तो बेटा बेटी है नहीं, माँ बाप के दिल में क्या अरमान होते उसे क्या पता। मेरी फूल जैसी बिटिया के लिए ऐसा वर ढूंढ के लाया है। मैना तो बहुत रोने लगी, अग्नि में जल जाऊं, नदी में डूब जाऊं, ये शादी नहीं हो सकती है। दरवाजा बंद, अंदर रोना धोना शुरू। भोले बाबा बाहर खड़े मुस्कुरा रहे। एक भूत ने कहा लौट चलो। शंकर जी बोले क्यों? बोले देख नहीं रहे दरवाजा बंद हो गया। शंकर जी बोले हो सकता है इस क्षेत्र का यही रीति रिवाज हो कि दामाद आवे दरवाजे तो फेंक करके सब दरवाजा बंद कर लो, ऐसा यहाँ का कुछ लोकाचार हो। एक भूत बोला कलश गिरा हमारे ऊपर, अभी तो हमको सुशीला हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। हाँ, ऐसा तो पहली बार देखा है। शंकर जी बोले मेरी सासू माँ बहुत समझदार है। एक बोला कैसे? बोले वो आरती करने के लिए थाल उठाई थी और मेरे मस्तक में चंद्रमा को देखा, सास इतनी खुश हो गई होगी। क्या जब दामाद मेरा चंद्रमा को शीश पे धारण किया तो छोटा सा दीपक क्या दिखाना है, खुशी के मारे थाल फेंक दिया होगा, हाथ में जल का लोटा लिया होगा कि थोड़ा अर्घ दे दूं, और इतने में इधर से गंगा की फुहार पड़ी होगी। अब सोचो उस माँ की खुशी का क्या कि जिसका दामाद गंगा को शीश पे धारण करके खड़ा है, वो सोची क्या अर्घ देना, खुशी के मारे कलश लोटा सब फेंक दिया होगा। शादी नंबर 1 की होगी, घबराओ मत। परीक्षण हुआ नहीं, जनवा से लौट गए। देवताओं ने नारद जी से कहा कैंसिल हो गया। इसी बात का डर था, नाश्ता बना है पर मिलने वाला नहीं है। नारद जी बोले चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। देवता लोग बोले थोड़ा सावधानी से जाना, नहीं दरवाजा बंद करके तुम्हारी पूजा विधिवत हो जाएगी, यहाँ पता भी नहीं चलेगा। नारद जी ने सप्तऋषियों से कहा चलो अंदर मालपुआ खिलाऊंगा, भोग लगा, अंदर चलो, वहीं अंदर नाश्ता होगा, संतों का भंडारा पहले अंदर होगा। चतुर लोग ना ऐसे डेंजर जगह पर जाते हैं तो 4-6 को साथ में ले जाते हैं, जो हम पर बीते इन पर भी बीते। बोले चलो साथ में, अंदर बाल नाश्ता बाल भोग होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो शंकर भगवान की। सुंदर अग्नि के फेरे लिए, सिंदूरदान भावरी, बारातियों को खिला पिला के, और माताओं ने सुंदर सुंदर गारी सुनाया। गारी मधुर स्वर दे, सुंदर व्यंग वचन सुना गई। आज हम लोग भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित हैं। कल यहाँ
आरती तारो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की।